तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आपका एग्जाम है बैक अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण नारीवाद के पीछे क्या विचार है। ठीक है, तो पर्यावरण नारीवाद के पीछे हमारा विचार है, पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और विश्व वन दिवस 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक बुक है कि इस बुक को किसने लिखा है? बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ठीक है, और इस बुक को किसने लिखा है दोस्तों? इस किताब को लिखा है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वुमेन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, तो जिसमें सबसे कम जेंडर रेशियो है, मतलब कि प्रत्येक 1000 में महिलाओं की संख्या को 1000 पुरुषों में कितने महिलाएं निवास करती हैं, उसी को बोला जाता है जेंडर रेशियो। ठीक है, लिंग अनुपात। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य जहाँ पे 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या है 879। ठीक है, 879, मतलब इतने पुरुषों की आवश्यकता है। ये गर्ल्स का रेशियो है और ये बॉयज़ का। ठीक है, तो सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे निम्नतम कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। सबसे कम हरियाणा में है, कितना है? 879। वहीं सबसे अधिक पूछा जाए तो केरल का हो जाएगा। केरल में 1000 महिला और मतलब पुरुषों की संख्या 1000 है और महिलाओं की संख्या 84 है। ठीक है, ऐसा डिवाइड किया जाता है टोटल पुरुष और टोटल महिला निकाल के, और फिर रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है दोस्तों जॉन रॉल ने। ठीक है, सर जॉन रॉल एक बहुत बड़े थिंकर हैं जस्टिस के क्षेत्र में, और ये पॉलिटिकल साइंस में अक्सर पढ़े जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में। कितना है? 1084। नेक्स्ट हमारा है, किसने कहा था न्याय निष्पक्षता है? ठीक है, यानी कि जस्टिस इज फेयरनेस। ठीक है, तो जस्टिस इज फेयरनेस, यह कथन है सर जॉन रॉल्स का। ठीक है, और इन्होंने ये जो बुक लिखी है इसी के ऊपर लिखा है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसी में बताया गया है कि जस्टिस इज फेयरनेस, न्याय निष्पक्षता है, किसी के पक्ष में नहीं जाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सामाजिक न्याय का पिता कौन है? ठीक है, तो भारत के सामाजिक न्याय का पिता किन्हें माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता और भारत के सामाजिक न्याय का पिता माना जाता है। ठीक है, बाबा साहेब। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1939 से 1945 तक। डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली बार अणुबम का परीक्षण किसने किया? देखिए, अमेरिका ने किया। और किस पर किया? जापान पर किया। ठीक है, तो अमेरिका ने किया, जापान पर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। पहली बार अणुबम का परीक्षण किस देश ने किया? अमेरिका ने। किस पर? जापान। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों में गिरा दिया गया परमाणु बम। ठीक है, और सॉरी अणु बम। ठीक है, एटम बम गिरा दिया गया हिरोशिमा नागासाकी 6 जून और 9 जून को 1900 कितना था 45। ठीक है, और बम का नाम था फैटमैन पहले वाले का, और दूसरा का लिटिल बॉय। ठीक है, फैटमैन और लिटिल बॉय बम का नाम था, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नरसंहार हुआ। नेक्स्ट है हमारा, एनपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सॉरी नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है, किससे संबंधित है? एनपीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर टेस्ट। ठीक है, एनपीटी का संबंध किसने है? तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से है, नाभिक की ऊर्जा से है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण ऑपरेशन का नाम क्या था। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था, 1974 में। कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में। और दूसरा हुआ था 1998 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और भारत में नाभिक परमाणु ऊर्जा के पिता किसे कहा जाता है या नाभिक के पिता, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक संधि होता है। यहाँ पे लगभग 27 या 28 देश हैं मिलके तो एक ग्रुप बनाए हैं और इसमें जो है इन सभी देशों की सेनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर किसी भी देश पे हमला होगा तो वे सभी देश मिलकर उस देश पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कब होती है, नाटो की स्थापना होती है 1949 ईस्वी में। अप्रैल का महीना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा महीना था। अगला है हमारा मृदु शक्ति की संकल्पना किसने दी। ठीक है, तो मृदु शक्ति की संकल्पना किसने दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जोसेफ नाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि आप अपने देश में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर बम टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, ना ही जल में, थल में, ना ही वायु में। ठीक है, तो जिस देश इस मतलब जितने भी सदस्य देश सीटीबीटी संगठन के सदस्य बनेंगे वो सभी देश अपने देश में परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो भारत तो करता है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक पुस्तक किसने लिखी। पुस्तक का नाम है इंग्लिश में पॉलिटिक्स एमंग नेशन और हिंदी में राष्ट्रों के मध्य राजनीति। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है H.J. मॉर्गेंथेउ ने। ठीक है, H.J. मॉर्गेंथेउ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास की संकल्पना निश्चित हुई है। ठीक है, तो सतत विकास की संकल्पना जो है कहाँ से विकसित हुआ ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यह कहाँ से जाना गया, तो देखिए ब्रुंटलैंड आयोग से यह जाना जा रहा है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में और ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ और इसके 20 साल बाद रियो +20 के नाम से मनाया गया 2012 में। ठीक है, रियो +20 कब मनाया गया, 2012 में। तो 92 में अगर 20 साल जोड़िएगा तो 2012 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया गया, तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। अभी राजधानी चेंज हो गया, ब्राज़ीलिया हो गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके भी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो देखियो मैंग्रोव जो है आपका एक प्रकार का वन है जो कि समुद्र के किनारे वाले वन होते हैं। ठीक है, और ये आपका सुंदरवन के जंगलों में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे आप। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से जो बना डेल्टा है। ठीक है, तो सुंदरवन के जंगल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यहाँ पे आपको चीता भी देखने को मिलेगा, बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव मैन कौन जाने जाते हैं, तो देखिए मैंग्रोव वन की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, जिसे मैंग्रोव मैन के नाम से जाना गया और इनका नाम है उमाशंकर मंडल। ठीक है, जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखल को जाना जाता है और भारत का टाइगर स्टेट MP को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, वहीं पे आपका बहुत ज़्यादा फेमस है कान्हा नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ पे है, MP में है। और क्या बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, MP में है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस क्षेत्र में अवस्थित है, दोस्तों झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क और यह आपका लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार नहीं है तो छोटा नागपुर। ठीक है, और वहीं पे अगर आपको पूछे वाल्मीकि नेशनल पार्क तो वो आपका बिहार में स्थित है। ठीक है,
और एक सींग वाला गेंडा आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क वो आपका असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे है विश्व व्यापार WTO, इसका स्थापना कब हुआ था 1995 में, और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा। आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, जहाँ पे मतलब नेता लोग अपना अपना पैसा रखता है, करप्शन का पैसा स्विस बैंक में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए। तो देखिए आपका जितना भी एरिया है, किसी भी देश का जितना एरिया है, किसी भी राज्य का, उसका 33% भाग में वन होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में कितना परसेंट वन है, तो नोट कर लीजिएगा, भारत में 24.62% वन है, लेकिन 24% इसको राउंड फिगर में लिखा जाता है। भारत में 24% वन है। ठीक है, अगर पूछा जाए झारखंड में कितना परसेंट वन है, क्योंकि हम लोग झारखंड से मैक्सिमम मतलब सभी कोई झारखंड के ही देख रहे होंगे, एक दो अगर आप लोग बाहर देख रहे होंगे तो झारखंड में 29.61% वन है। ठीक है, 29.61, और पूरे देश में 24.62 देखिए कोई इंसिडेंट है कि 61 और 62 मैच कर जाता है हम लोग का ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है किस जानवर के लिए कूनो नेशनल पार्क समाचार में है। तो कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, एक मिनट, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि किस जानवर के लिए समाचार में है। तो ये आपका चीता, वही मोदी जी नहीं लाए थे चीता ठोकई को पकड़ के विदेश से, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है MP में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इसके साथ ही जान लीजिए भारत में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, MP में सबसे कम जंगल हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो अभी मैंने बताया है कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक है नामदफा नेशनल पार्क जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बोलिएगा कितना याद करेंगे जी, यहाँ पागल है क्या याद करना पड़ेगा बस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, मतलब कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बराबर है। बस यहाँ पे मैथ नहीं पूछा जा रहा है और रीजनिंग नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो आपका कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। इंग्लिश भी पूछ देगा तो हो गया पूरा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा लूनर एक मिनट यार, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन प्रक्षेपित किया गया। तो देखिए भारत में जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से किया गया, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए कहीं कहीं पे आपको 92 देखने को मिलेगा, कहीं पे 93 को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है क्रिएट, लेकिन अब संस्था पे डिपेंड करता है कि वो 92 मानती है या 93, लेकिन आप क्या मानिएगा 92 ही मारिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसके प्रथम मेंबर कौन थे, प्रथम अध्यक्ष पटनायक जी, और वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में है रेखा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल के अधिकतम प्रयोज्यता की सिंचाई कौन सी है। ठीक है, तो जल हम लोग किस प्रकार अधिकतम सिंचाई करते हैं, फ्लड इरिगेशन, मानसून आधारित, या फिर ट्यूबलेस सिंचाई, या ड्रिप सिंचाई। तो जल के अधिकतम प्रयोज्यता की सिंचाई है विच इज द वाटर एफिशिएंट इरिगेशन। तो सबसे ज़्यादा हम लोग सिंचाई किससे करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, और वो कुआं के माध्यम से होता है, या फिर तालाब के माध्यम से, या फिर चापाकल के माध्यम से। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा कौन सी कही जाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी, इसकी लंबाई 1465 मीटर है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट इसे दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा। महानदी आपका उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा साइड में, और कटक शहर महानदी के किनारे स्थित है। मैं गया था, लेकिन उस टाइम पर रात हो गया था, मैं रेलवे की एग्जाम देने गया था, रात को गया और रात को ही वापस लौटा, देख नहीं पाए, बस देखे कि बहुत बड़ा नदी है, पार कर रहा है। चलिए, दिन का नज़ारा होता तो थोड़ा और मज़ा आता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और एक चीज़, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वैश्विक नागरिकता का एक लक्षण है। तो देखिए वैश्विक नागरिक होने का सबसे मतलब है कि आपका बंधुत्व रखना। ठीक है,
फ्रेटर्निटी रखना, सभी से एक मतलब अच्छा सोच रखना कि चलो भाई तुम भी आओ, हम भी जाएंगे आपके देश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुसांस्कृतिक समाज का नेतृत्व करता है? तो हमारे भारत में बहुत प्रकार के समाज हैं, ठीक है। हर राज्य का अपना समाज, हर राज्य का अपना भाषा, तो बहुत विविधता है। भारत में बहुत सारे संस्कृति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन देशों को अल्प अवधि ऋण प्रदान करता है? तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन ऋण प्रदान करता है? शॉर्ट टर्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF शॉर्ट में बोला जाता है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। जाइएगा? चलिए जाएंगे, टिकट बुक कराइए तो चलिए चलिए जाएंगे हाँ, मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर आप अपना देश के अलावा किसी अदर कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं ना, दैट मीन्स कि यू आर नॉट अ सिंपल पर्सन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, और घूमने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे नॉलेज लेने के लिए, काम करने के लिए जैसे बहुत से लोग मजदूर बन के जाते हैं, तो उसमें भी आप सिंपल पर्सन नहीं है, आपका नॉलेज खुल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी कौन है? ठीक है, तो यूएनओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ, इसकी स्थापना कब हुआ यूएनओ का? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और यूएनओ का भारत भी सदस्य है। यूएनओ से पहले बना था 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य था दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना, लेकिन यह अपने उद्देश्य में फेल हो गया था, ठीक है। और युद्ध हो गया तो इसके कारण इसको तोड़ दिया गया, फिर बाद में यूएनओ के नाम से बनाया गया। और यूएनओ के थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यूएनओ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यूएनओ का 5 गो अस्थायी सदस्य है, ठीक है। कौन कौन है? चाइना है एगो है आपका ब्रिटेन, एगो है आपका फ्रांस, ठीक है, एगो है अमेरिका और एगो है रूस। भारत का है नहीं, अरे भाई आए भारत के नेता लोग ना यहाँ पे ना मतलब खाली अपना शक्ति जनता, गरीब जनता पे ही दिखाने सकती है। यूएनओ के बारे में पूछिए ना, कुछ नहीं जानता है। बस वो जो विदेश मंत्री होते हैं वो उनको पता होता है मैक्सिमम चीज़ें, और IFS लोग को पता होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस लोगों को। बाकी ये नेता फेता कुछ नहीं मालूम होता, यूएनओ क्या है, WTO क्या है। हाँ, उन लोग भाग लेगा, सम्मेलन होगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है। चलिए, भारत का नेता मतलब घर में इन लोग केवल दादागिरी दिखा पाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अस्थायी सदस्यता लो रे भाई। कौन सा देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है? देखिए, यूरोपीय संघ है, यूरोप में एक संघ, और उसके 27 गो देश सदस्य हैं, ठीक है। और यूरोपीय का सदस्य देश नहीं है कौन? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ के सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो जर्मनी इसका नहीं हो सकता है, ठीक है, जर्मनी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हूती सैन्य संगठन किस देश से संबंधित है? तो हूती जो सैन्य संगठन है यह आपका ईरान का एक सैन्य संगठन है, ठीक है, ईरान या इराक। तो ये क्वेश्चन डाउट मत कीजिएगा, ईरान है, ईरान। और आपने नाम सुना ISIS, ठीक है, ISIS जो आतंकवादी संगठन है, ISIS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इस्लामिक कंट्री ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, इस्लामिक कंट्री ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 गो प्रमुख अंग है। कौन कौन सा अंग? यहाँ पे ऑर्गन लिखा है, ऑर्गन वर्ड जो है साइंस में किया जाना चाहिए, बायोलॉजी में पार्ट्स यहाँ पे करना चाहिए, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ यूएनओ, ठीक है, चाहे हाउ मैनी प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ। चलिए, 6 गो अंग है, कौन कौन? देखिए, एक है सचिवालय, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ कर्मचारी लोग बैठता है, सचिवालय। एक है आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक है आपका न्यास परिषद, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक है महासभा, और एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ है सांस्कृतिक करके। अगला है हमारा 87 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? ये हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली, ठीक है। और
अगर पूछे ले कि वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस लिख लीजिएगा आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जब एक देश का झगड़ा दूसरे देश के साथ हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया जाता है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर, नीला बॉक्स, हरा बॉक्स और पीला बॉक्स, ये सभी जो व्यवस्था है किस संगठन में किया जाता है? दोस्तों यह हमारा WTO में किया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको किया जाता है, ठीक है। WTO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? G7 मतलब कि ग्रुप 7, ठीक है। G20 मतलब ग्रुप 20, ठीक है। तो G7 मतलब ग्रुप 7, मतलब इसके 7 को सदस्य देश हैं। G20 मतलब ग्रुप 20, मतलब इसके 20 को सदस्य देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि G7 का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए रूस G7 का सदस्य देश नहीं है, बाकी USA, इंग्लैंड, कनाडा सदस्य देश हैं। बहुत सारा सदस्य है दोस्तों, मतलब बहुत सारा संगठन है, ओपेक हो गया, ठीक है, क्वाड हो गया, बहुत सारा सदस्य है, सार्क है, सॉरी संगठन है। तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, टॉपिक बहुत बड़ा है और मज़ेदार भी है, जिनको पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रुचि है। 91 नंबर है, कच्चा तीव कब श्रीलंका को सौंप दिया गया? तो देखिए ये जो है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा से थोड़ा सा तनाव का कारण बना है। 1974 में इसको फाइनली बोल दिया भारत ने, जो भाई रख दो यार ठीक है, और श्रीलंका को दे दिया गया। तो इन दोनों, ये जो कच्चा तीव है द्वीप, आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा चाहे गूगल में, तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका और भारत के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है, पाक जलडमरू के मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में यह जो है देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में रोहिंग्या धार्मिक शोषण का सामना कर रहे हैं? तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना संबंधित है, तो विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता समाज को बहुसंस्कृतिवाद का समाज कहा जाएगा। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बहुसंस्कृति का मुख्य लेखक है? ठीक है, तो बहुसंस्कृति के मुख्य लेखक कौन है? और इसका क्या हो जाएगा यार? विल रजनी कोठारी नहीं है, राजीव भार्गव, एम लक्ष्मीकांत, ये हो जाएंगे विल किमलिका, ठीक है, विल किमलिका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म एक बुक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर, वैश्विक नागरिकता का विचार आधारित है। वैश्विक नागरिकता मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप का विचार, यह किस पे आधारित है दोस्तों? यह आधारित है लिंग आधारित नागरिकता पर, या फिर बिना सीमाओं की नागरिकता पर, एक राष्ट्र एक नागरिकता पर, धर्म आधारित नागरिकता पर। वैश्विक नागरिकता का अर्थ है कि बिना सीमाओं की नागरिकता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई सीमा नहीं है जिसकी, मतलब पूरे विश्व में आप नागरिक बने हुए हैं, ठीक है, बिना सीमाओं की नागरिकता, इसको बोलते हैं वैश्विक नागरिकता। नेक्स्ट है हमारा किसने राष्ट्रवाद के विचारों की आलोचना की? तो राष्ट्रवाद के विचारों की आलोचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, नेशनलिज्म, कि मैं बोलते हैं ना कि मैं भारत का हूँ, तुम पाकिस्तान का है, हम एक दूसरे से कभी दोस्ती नहीं करेंगे, सब एक है। किसके दृष्टिकोण से? तो ये राष्ट्रवाद की आलोचना के दृष्टिकोण से, मतलब वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व के सभी देश एक हैं, ठीक है, अपनी दोस्ती को हाथ मिलाइए और दुश्मनी को भूल जाइए, यह बोलता है कौन? वैश्विक नागरिक। नेक्स्ट है हमारा किसने राष्ट्रवाद के विचारों की आलोचना की? तो राष्ट्रवाद ये हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे कि सभी देश एक हैं, ठीक है। 98 नंबर है, लैंगिक समानता की संकल्पना है। लैंगिक समानता की संकल्पना क्या है? तो लैंगिक समानता का अर्थ है कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान अधिकारों तक पहुंच, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नारीवाद की प्रथम लहर संबंधित थे, किससे संबंधित थे नारीवाद की प्रथम लहर? तो सांस्कृतिक लहर, आर्थिक लहर, राजनीतिक लहर या वर्किंग राइट? देखिए नारीवाद की प्रथम लहर हमको लगता है राजनीतिक होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट से। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, किसने कहा था औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है? ठीक है। और तुम्हें समाज में कुछ नहीं करना है ऐसा समझाया जाता, कैसा कैसा जो डायलॉग है बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, औरत पैदा नहीं होती बनाया जाता है, तुम लड़की हो यह कहकर डराया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ 100 तो कंप्लीट हो गया। और इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये बुक है, इस बुक को लिखा है मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने। ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इस पेपर में आपको 150 करके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप चैनल पे घुस जाइए। ठीक है, चैनल के लोगों को दबाइए, घुस जाइए और प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप भैक का पेपर निकालिएगा, भैक लिखा होगा, भैक अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके ऑब्जेक्टिव आंसर सभी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो जितना टाइम है। बाकी कल जैसे ही एग्ज़ाम होता है, अगर आप में से किसी का अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे हमें सेंड कर दे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप सेंड कीजिएगा, आपके नेक्स्ट डे पे जिनका एग्ज़ाम होगा उन सभी का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा। 89867541 व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट। और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सभी को गोला कीजिएगा ब्लैक पेन से। बाय।